जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम लोग डेली जो है सुबह का 6 बजे फिजिक्स के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ते हैं। दोस्तों, आज हम जो है इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं, ये आपका डायमेंशन का पार्ट है, जो कि आपको ये आपका रेलवे हो जाए, एसएससी हो जाए, बिहार एसएससी हो, या आप किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो दोस्तों वहां आपको ये टॉपिक अवश्य काम करता है। तो इसलिए दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो के साथ शुरू से अंत तक बने रहना है। और इस टॉपिक में आज हम लोग पूरी तरीके से सीखेंगे कि कैसे हम लोग डायमेंशन को बनाने सीखते हैं, उन सारी बातों को कवर करेंगे। तो इसलिए आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आपको यदि ये वीडियो समझ में आया होगा तो दोस्त आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और हो सके तो चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम डेली आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं आज का क्लास स्टार्ट। सबसे पहले डायमेंशन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तीन भौतिक राशि है और इन तीन भौतिक राशि के बीच हमें एक रिलेशन जोड़ना है, और इस रिलेशन से ही हम लोग पता करेंगे किसी भी भौतिक राशि का मात्रक किस तरीके से बनता है उसके बारे में। तो इसलिए आप लोग पहले इन तीनों को ध्यान से देख लीजिए, और हो सके तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम इन्हीं फॉर्मूला जो आप लोग देख रहे हो ना, इसी का हमें क्या निकालना है, डायमेंशन को। ठीक है, तो आप लोग इन तीनों का एक संबंध देखिए हम लोग इसमें तीन भौतिक राशि को यूज करेंगे। एक हो जाएगा आपका क्या, लंबाई, दूसरा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, और दोस्त तीसरा क्या हो जाएगा, वो है आपका क्या, समय। लंबाई को दोस्त हम लोग क्या बोलेंगे, तो लेंथ बोलेंगे, और द्रव्यमान को क्या कहते हैं, तो मास बोलते हैं, और समय को क्या बोलेंगे, तो टाइम बोलेंगे। तो देखिए इस जो लंबाई आप देख रहे हो, लंबाई का डायमेंशन हम लोग एल यूज करेंगे, और जहां पर द्रव्यमान आएगा इसका एम यूज करेंगे, और जहां समय मिलेगा वहां हम लोग क्या यूज करेंगे, तो टी को यूज करेंगे। और दोस्त एक चीज आप लोग इसमें जानिएगा कि जो आपका लंबाई होता है वही आपका द्रव्यमान होगा, वही आपका क्या होगा, समय। ये जो है आपका सॉरी, इसमें जो है जो लंबाई होगा वही आपको क्या करना है, चौड़ाई भी लेना है, वही ऊंचाई लेना है। ठीक है, जो लंबाई है वही आपका चौड़ाई है, वही आपका ऊंचाई है, वही आपका दूरी हो जाएगा, और वही चीज क्या हो जाएगा, तो विस्थापन। और इसी चीज को आपको क्या लेना है, तो गहराई। अगर ये सारे चीज आता है तो दोस्त इन सारे चीजों का जो बीमा रहने वाला है वो बीमा क्या होगा, तो वो बीमा हो जाएगा क्या, तो एल। इसलिए इन चीज को आप लोग समझिए। ये तीन पॉइंट आपको अगर क्लियर हो गया तो समझिए आप किसी भी भौतिक राशि का बीमा आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर लंबाई मिलेगा तो बीमा एल दीजिएगा, द्रव्यमान मिलेगा एम, और समय मिलेगा तो बीमा क्या रखेंगे, तो टी को रखेंगे। और लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन, गहराई, ये सारे बात क्या है, तो एक ही है, और जिनका हमें बीमा क्या लिखना है, एल। तो आइए हम एक एग्जांपल के रूप में लेते हैं, और आप लोग को देखिएगा ये कितना आसान से बन जाएगा। देखिए सबसे पहला हम लोग पॉइंट लेते हैं किसका, तो वेग का। देखिए वेग बराबर जो आपने फार्मूला पढ़ रखा है वो क्या पढ़ रखा है, तो विस्थापन बटे क्या होता है, तो समय। तो विस्थापन जो है यहाँ पर देखिए लंबाई, चौड़ाई, दूरी, विस्थापन, क्या इसमें विस्थापन मिलता है, तो विस्थापन का बीमा जो हो जाएगा इसके लिए क्या लिखेंगे, एल। और जो समय है, समय का बीमा क्या है, तो टी। अगर हम इस टी को ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ क्या मिलेगा कि टी के पावर -1 हो जाएंगे, यानी एल टी -1 जो ये बन के आया ये किसका बीमा हो जाएगा, तो वेग का बीमा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम चाहें तो इनका पूरा बीमा भी लिख सकते हैं क्या, तो देखिए एल टी आया है, इनमें कौन सा नहीं आया है, तो द्रव्यमान नहीं आया, तो जो नहीं आता उसे 0 बना देंगे, तो m0 एल टी -1 क्या हो जाएगा, तो इस वेग की बीमा हो जाएगी। तो आइए हम लोग एक और समझते हैं, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से भी आप लोग इसका बीमा निकाल सकते हो। तो आइए एक और हम लोग लेते हैं, वेग हो गया। हम लोग बात करते हैं त्वरण का। त्वरण बराबर आपने पढ़ रखा क्या, तो वेग बटे क्या होता है, समय। तो क्या आप ये देखिए कि इन दोनों राशि में
क्या लंबाई द्रव्यमान समय कोई मिलता है? तो आप बोलोगे समय मिल रहा है, तो जो मिल रहा है उसे नहीं चेंज करना, और जो आपका नहीं मिल रहा उसे आपको चेंज कर देना। जैसे समय मिला तो चेंज नहीं करिए, और लेकिन वेग नहीं मिल रहा है तो वेग को आपको फार्मूला लगा के चेंज करना है। तो वेग देखिए किसके बराबर होता है? तो वेग हो जाता है विस्थापन बटे में क्या? तो समय। और यहाँ पर देखिए कि नीचे एक और समय लिखा हुआ है, तो इन चीज को भी लिख देंगे। विस्थापन देखिए अब जो है, जो कि आप विस्थापन पढ़े हो, वो लंबाई के बराबर होता है, तो बीमा हो जाएगा एल। समय नीचे 2 है तो 2 बार आपको टी लिख देना, तो ये हो जाएगा कितना? तो एल ऊपर हो जाएगा नीचे टी स्क्वायर, क्योंकि टी गुना टी। तो जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो एल टी माइनस क्या हो जाएगा? 2। इसमें एम नहीं आया है तो एम नॉट एल टी माइनस क्या हो जाएगा? 2। तो ये भौतिक राशि जो त्वरण है इनका विमा निकल के कितना आएगा? तो एम नॉट एल टी माइनस क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। तो आइए हम लोग और समझते हैं। देखिए अगर हम लोग बल की बात करें तो बल का हमें विमा निकालना है, तो बल इक्वल टू क्या होता है? तो द्रव्यमान गुने क्या होता है? तो त्वरण होता है। क्या द्रव्यमान उसमें मिल रहा है? 3 राशि में तो द्रव्यमान मिल रहा है, इसका बीमा एम होता है, परंतु त्वरण नहीं मिल रहा है। तो त्वरण के लिए आपको सूत्र लगाना पड़ेगा, तो सूत्र होता है वेग बटे क्या? तो समय। यहाँ देखिए समय तो मिल रहा है लेकिन वेग नहीं मिल रहा, तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है? तो विस्थापन बटे में क्या हो जाएगा? तो समय। देखिए समय नीचे 2 हो जाएंगे तो समय गुने समय। अब देखिए आपका लंबाई भी मिल रहा है और द्रव्यमान भी मिल रहा है, टाइम भी मिल रहा है। जब तीनों मिल जाए आपको यहाँ वैल्यू बैठा देना। तो क्या करना है? द्रव्यमान एम पहले से है, ऊपर में आपको विस्थापन मिल रहा है तो एल हो गया, नीचे टी गुना टी 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 बार समय इसमें देख रहा है। तो ऊपर हो गया एम एल, नीचे हो जाएगा टी स्क्वायर। जैसे इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो एम एल टी माइनस क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। यानी एम एल टी माइनस 2 जो होगा ये किसका बीमा होगा दोस्त? ये होगा आपका बल का बीमा। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो? तो अन्य भौतिक राशि का भी बीमा निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं दाब का। तो दाब बराबर आप लोग क्या पढ़े हो? तो दाब बराबर पढ़े हैं बल बटे क्या? तो क्षेत्रफल। तो देखिए क्या लंबाई द्रव्यमान समय में ये दोनों कोई मैच किया? तो दो में कोई मैच नहीं कर रहा है, तो आपको फार्मूला लगा के इसे चेंज करना है। तो बल बराबर सूत्र हो जाता है द्रव्यमान गुने त्वरण, और क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है? लंबाई गुने क्या? चौड़ाई। तो देखिए द्रव्यमान लंबाई चौड़ाई मिल रहा है तो यहाँ त्वरण को चेंज करना है। तो द्रव्यमान के लिए m लिखिए और त्वरण के लिए आपको सूत्र लगाना है। तो वेग बटे में क्या हो जाएगा? तो समय हो जाएगा। और नीचे देखिए लंबाई गुना चौड़ाई है और दोनों का भी l होगा, तो l गुने l क्या हो जाएगा? तो l स्क्वायर। वेग को आपको एक बार और चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वेग बराबर सूत्र होता है क्या? तो विस्थापन बटे में क्या? तो समय। तो वेग इक्वल टू हो जाएंगे विस्थापन बटे क्या? तो समय। अगर आप नीचे लिख रहे हो तो एक समय और मिल रहा है और इनटू में क्या है? एल स्क्वायर। अब आपको सबका वैल्यू बैठाना। विस्थापन का क्या होगा? एल। समय का क्या होगा? टी गुना टी 2 बार टी स्क्वायर, और नीचे क्या है? तो एल स्क्वायर। तो देखिए एक एल से एक एल आपका खत्म, ऊपर एम हो गया, नीचे एल है और टी स्क्वायर है, तो एल टी स्क्वायर। दोनों को ऊपर लेकर जाइए तो एम एल के पावर -1 और टी के पावर क्या? -2 हो जाएंगे। तो ये इस दाब का दोस्त क्या हो जाएगा? तो बीमा हो जाएगा। तो देखिए दोस्त इस तरीके से आप लोग किसी भी भौतिक राशि का आप लोग डायमेंशन आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो ये था आज का मेन टॉपिक जो कि आपको डायमेंशन आज हम लोग सीख गए हैं। ठीक है, तो इस आधार पर दोस्त अपने से प्रैक्टिस करिए और आपको सारे भौतिक राशि का बीमा आप बनाने सीख जाओगे
और एग्जाम में आपको रट के जाने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, यदि आप लोग अपना मेहनत जारी रखते हो तो आज नहीं कल आप लोग अपना सक्सेस अवश्य पाओगे। इसलिए दोस्त, की जिंदगी जीना आसान नहीं होता है और इस जिंदगी को आसान बनाना पड़ता है, और आसान बनाने के लिए बस दोस्त एक ही रास्ता है, वो है क्या? शिक्षा का। यदि आप लोग अपना शिक्षा जारी रखते हो तो एक न एक दिन आपको ये अपना मंजिल अवश्य दिलाएगा। ये देखिए, अगर ये जो है आपका मंजिल केवल नौकरी पाना ही नहीं होता, शिक्षा ये कभी उद्देश्य नहीं देता। यदि आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ाई करते हैं तो कल दिन ये शिक्षा आपको बहुत अच्छा व्यक्तित्व बना सकता है और अच्छे कर्म के लिए आपको अग्रसर कर सकता है। इसलिए आप लोग इनके साथ जुड़े रहिए और अपने मंजिल की ओर लगे रहिएगा, तो अवश्य आप लोग सफल हो पाएंगे। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।